बीएमसी चुनाव की बात अगर करें तो लगातार हर पक्ष की ओर से, हर पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। हमारे साथ संभाजी ब्रिगेड के अजय जी मौजूद है। अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं संभाजी ब्रिगेड अब चुनावी मैदान में उतर गई है, क्या कहना चाहेंगे? संभाजी ब्रिगेड पिछले 25 साल से समाज कारण में थी और समाज कारण में रहते हुए ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को कि जब तक राजकारण में नहीं आएंगे तब तक हम आम जनता की समस्याओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग राजकारण में आए। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दा होने वाला है चुनाव में, क्योंकि पहले से ही कई सारी राजनीतिक पार्टियां यहां पर मुंबई में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में संभाजी ब्रिगेड को अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल होने वाला है और किस तरह की तैयारियां आप लोगों की ओर से की जा रही है? इस संभाजी ब्रिगेड जब राजनीति में 30 नवंबर को आई है तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। हमारी जगह तो 25 साल से ही बनी हुई है और आम जनता के प्रश्न है, महिलाओं के प्रश्न है, किसान के प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को लेकर हम 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर हम पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें यह नहीं लगता है कि हमें अपनी जगह बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी या जगह बनानी पड़ेगी। हमारी जगह बनी हुई है। सिर्फ एक पब्लिक ये चाहती थी कि संभाजी ब्रिगेड राजनीति में आए और वो 30 तारीख को पूरा हो गया कि हम राजनीति में आ गए। संभाजी ब्रिगेड की अगर बात करें तो चुनावी माहौल चल रहा है, जाहिर है आप भी अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। कितने सीटों पर आप अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं और आज पहली यादी जो घोषित की गई है उसमें कितने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं? हमारे पास 350 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की कि हमको उम्मीदवारी चाहिए, लेकिन 227 वार्ड है इस मुंबई महानगर पालिका में। फिलहाल हम लोग आज के दिन 20 कैंडिडेटों का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारी पार्टी में महिलाओं को प्राधान्य दिया जा रहा है और 50% आरक्षण हमारी पार्टी में महिलाओं को रहेगा और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम संभाजी ब्रिगेड करेगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप खुद भी नई पार्टी हो जो राजनीति में कदम रख रहे हो, जाहिर है कैंडिडेट्स भी ढूंढना जो है वो काफी मुश्किल टास्क होता होगा। तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहा जिसके दरमियान ये कैंडिडेट्स को जो है वो चुना गया है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है। मुझे नहीं लगता है कि सभी पार्टियों के पास 227 उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमारे पास 350 उम्मीदवार हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं हुआ। लोग सामने से आए कि संभाजी ब्रिगेड एक आम जनता की समस्याओं को लेकर काम करती है और आम लोगों को जो जनता के काम को करते हैं, जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे उम्मीदवार है। आपने देखा होगा कि संभाजी ब्रिगेड में कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन हम अपने महापुरुष, जो हमारे महापुरुष हैं वही हमारे लिए नेता है, उन्हीं के नाम पर हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए 350 कैंडिडेट हमारे पास है, अगर जो कि हमारे जो सीट है वो 227 है। हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ कैंडिडेट ढूंढने के लिए। इसके अलावा जब तक समाज सेवा करते हैं तब तक कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता, लेकिन जैसे ही राजनीति में आते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। कई राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि संभाजी ब्रिगेड जो है वो सिर्फ वोट काटने का काम करने वाली है। नहीं, अगर संभाजी ब्रिगेड का वोट काटने का काम करती तो 350 लोगों ने हमें अपनी इच्छुक उम्मीदवारी नहीं दी होती। संभाजी ब्रिगेड के लोग एक पर्याय देख रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस या शिवसेना जो मुंबई महानगर पालिका पे आज तक 25 साल से राज की है, उनका पर्याय नहीं था। पर अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो भी उनके साथ गठबंधन करते हैं, कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर गठबंधन करके सरकार चलाती है, लेकिन पर्याय नहीं था। इसलिए आज जनता हमें पर्याय के रूप में देख रही है। सेना और बीजेपी से एकदम त्रस्त है मुंबई की जनता, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, 37,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है और उसमें लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार सेना और बीजेपी ने किया है। अब पर्याय के रूप में संभाजी ब्रिगेड आई है तो हमें कभी तकलीफ नहीं हुआ। हमारे पास तो कैंडिडेट ज्यादा है और सीट कम है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपका डायरेक्ट कंपटीशन किस पार्टी के साथ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी है, शिवसेना है, दोनों ही अलग लड़ रही है। जाहिर है वोट वहां पर कहीं ना कहीं बंटने वाले हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मैदान में है। तो अगर सभी पार्टियों की बात करें, MIM भी है, सभी पार्टियों की बात करें तो अगर डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो संभाजी ब्रिगेड की डायरेक्ट लड़ाई किसके साथ होने वाली है? देखिए, जो सत्ता में रहता है, जिसने 20 से 25 साल सत्ता में रहा, हमेशा लड़ाई सत्ता के विरुद्ध हुई है। जो सत्ता में रहा है, शिवसेना सत्ता में रही है, शिवसेना के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और शिवसेना ही हमारे डायरेक्ट कंपटीशन में है। चलो, मैनिफेस्टो तो अब तक तैयार नहीं हुआ है, कुछ दिनों में मैनिफेस्टो आपका जाहिर होने वाला है। अगर कुछ संक्षेप में बात करें तो क्या कुछ मुद्दा होने वाला है, क्या कुछ मैनिफेस्टो होने वाला है जिसको लेकर संभाजी ब्रिगेड जो है जनता के बीच जाएगी?
संभाजी ब्रिगेड जो जैसा आपने देखा होगा कि मुंबई शहर में जो मुंबई कर लोग रहते हैं उसके प्रॉपर्टी टैक्स, हम अगर हमारा पूरा कैलकुलेशन है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, पानी बिल के ऊपर, की दोनों चीजें हम आधा करने वाले हैं। अब पूरा कैलकुलेशन के साथ हम बताएंगे कि कैसे आधा होगा और आधा करके दिखाएंगे। इसके अलावा क्या गठबंधन किसी के साथ होने वाला है संभाजी ब्रिगेड? हमारे विचारधारा के अगर कोई लोग होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे विचारधारा के लोग हैं सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। बीएमसी में सिर्फ भ्रष्टाचार करने 20-25 साल से बैठे, हमें यह नहीं लगा कभी कि हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी जनता है, आम लोगों की आम लोग हमारे साथ है, इसलिए हमको किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय जी, जिन्होंने बताया कि संभाजी ब्रिगेड फिलहाल मैदान में उतर चुकी है बीएमसी चुनाव के। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और चुनावी माहौल में इन्हें, इस पार्टी को कितना फायदा होता है। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।